अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इजराइल इंडिया इसराइल इंडिया प्लान वर्कड। इंडियन वर्कर है। इंडियन वर्कर है रिप्लेस फलस्तीन वर्कर। हाँ, ये टाइटल था भाई, सही से दिख नहीं रहा। तो मतलब ये कि भाई इंडिया के जो वर्कर थे, उन्होंने जो वहाँ पे इजराइल में फलस्तीन के वर्कर काम करते थे, उनको रिप्लेस कर उनको रिप्लेस कर दिया। जी। तो देखते हैं ये वीडियो। प्रशांत अमन की वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल के बारे में हमें एक बात एक्सेप्ट करनी होगी, जो ये लोग प्लान करते हैं इवेंचुअली उसी के हिसाब से चीज़ें होती हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, एक्चुअली 1 साल पहले ये न्यूज़ सामने आई थी कि इजराइल इंडियन वर्कर्स चाहता है। अब देखिए इतने सारे इंडियन वर्कर्स इजराइल में काम कर रहे हैं कि फिलिस्तीनी वर्कर्स को ऑलमोस्ट इंडियन वर्कर्स ने रिप्लेस कर दिया है इन इजराइल। इजराइल में आज के समय ये दृश्य कॉमन हो चुका है कि इंडियन वर्कर्स इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर खुद आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर आप देख पाओगे 16,000 इंडियंस टू रिप्लेस पैलेस्टीनियन वर्कर्स इन वॉर हिट इजराइल। ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इजराइल में काम करने का एक अवसर मिला था 7 अक्टूबर के बाद से। 7 अक्टूबर 2023 में आपको याद होगा इजराइल पर बड़ा आक्रमण हुआ था। हमास ने कई इजरायली सिविलियंस को मार दिया था और उसके बाद एज ए सिक्योरिटी मेजर इजराइल ने सभी पैलेस्टीनियन वर्कर्स को इजराइल से बैन कर दिया, क्योंकि फिलिस्तीन जो वेस्ट बैंक है और गाजा पट्टी है, वहां से बहुत सारे वर्कर्स आकर इजराइल में काम करते थे, पैसा कमाते थे। बट अब आज के समय उनकी जो जॉब्स है ये जा चुकी है और इनको रिप्लेस कर रहे हैं आज के समय इंडियन वर्कर्स। और ये मैं आपको बता दूं, बस अभी शुरुआत है। कई इजराइल के जो रियल एस्टेट सेक्टर के बहुत बड़े टाइकून्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इनका लॉन्ग टर्म प्लान तो ये है कि 50,000 से 1 लाख इंडियन वर्कर्स ये इजराइल में काम करेंगे। बेसिकली इजराइल की पूरी वर्कफोर्स ये इंडियन से बनी होगी। और इजराइल ने यहाँ पर देखिए ये बात सीखी है कि अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, वेरियस कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स ये इंडियंस हो सकते हैं, वाई कांट द सेम थिंग हैपन इन इजराइल। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो, इससे आप समझ पाओगे कि इजराइल के आने वाले समय में क्या प्लान्स हैं। And we hope to engage 50,000 to 100,000 workers from India to be able to run the all sector. ऑल सेक्टर्स इजराइल का देखिए ग्रैंड प्लान ये है, ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन। अभी के लिए तो जो भी इंडियन वर्कर्स जा रहे हैं इजराइल में ये प्राइमरली काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सेक्टर में। मगर आप फ्यूचर में अगर देखोगे, इजराइल का मानना यह है इनका हेल्थ केयर सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो जहां पे इनको वर्कर्स चाहिए, जहां पे इनको बहुत सारी मैन पावर चाहिए, वहां पर इंडियंस हर जगह आपको दिखेंगे। और अगर यहाँ पे आप लोगों का सवाल ये है कि इंडियन वर्कर्स की सेफ्टी का क्या, कई पॉलिटिशियंस है भारत में, इन्होंने ओपनली ये बात बोली है कि जो इंडियन वर्कर्स आज के समय काम कर रहे हैं इजराइल में, इनको वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि ईरान लगातार, उस टाइम ईरान लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा था इजराइल पर। आज भी आप अगर देखें, कोई बड़ी बात नहीं है कि ईरान अचानक से एक फिर से बड़ा अटैक कर दे ऑल ओवर इजराइल। देखिए यहाँ पर ना इंडियन वर्कर्स ने अपनी तरफ से, जो कई हजारों इंडियन वर्कर्स कई महीनों से काम कर रहे हैं इन इजराइल, उन्होंने अपनी तरफ से बात बताई है। इजराइल का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये काफ़ी हद तक सॉर्टेड है। जैसे ही इजराइल पर खतरा आता है, किसी भी टाइप का अटैक हो रहा होता है, पूरे इजराइल में सायरन बजने स्टार्ट हो जाते हैं। सायरन का मतलब यही है कि आप जो शेल्टर है वहां पे चले जाइए, और जहां पर ये लोग काम करते हैं वहां पर बॉम्ब शेल्टर्स इन्होंने बना रखे हैं इन इजराइल। तो जैसे ही सायरन रुकता है, वर्कर्स बाहर आते हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़्यादातर जो इंडियन वर्कर्स काम कर रहे हैं इन इजराइल, उन्होंने ये कहा है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। और इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि अभी तक एक भी इंडियन वर्कर की ना मृत्यु हुई है, ना उसको चोट लगी है इन इजराइल। अब यहाँ पे आपका एक सवाल ये आएगा कि इजराइल को इतने सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आवश्यकता क्यों है फ्रॉम इंडिया। वेल, इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। इजराइल का देखिए जो मेन कंट्री का एरिया है, यहाँ पे तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही है, बट एट द सेम टाइम अगर आप गोलन हाइट्स का एरिया देखोगे ना, और स्पेशली रिसेंटली जो इजराइल ने एक्स्ट्रा एरिया कब्जा लिया है गोलन हाइट्स का फ्रॉम सीरिया, यहाँ पर इजराइल का प्लान ये है कि आने वाले कुछ सालों में ये आबादी डबल करने वाले हैं। ना आप आबादी डबल कैसे करोगे, आपको उसके लिए चाहिए घर, आपको चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। और एक बार को आप कह सकते हैं चाहे इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ये यहाँ पर ना लेकर आए,
प्राइमरली इजरायली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को यूज करे, तब भी उस केस में भी इजराइल का जो ये मेन एरिया है, मेन यहाँ पर आप कह लीजिए जो इनका लैंड है, यहाँ पर उस केस में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की कमी आने वाली है। तो इंडियन वर्कर्स इधर वे जो इजराइल का एक ग्रैंड प्लान है, एक ग्रेटर इजराइल का, उसमें इनडायरेक्टली इजराइल की हेल्प कर रहे होंगे। और इजराइल बहुत ही जल्द, मैं आपको बता दूं, गोलन हाइट्स में अपनी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इससे इजराइल के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी और साथ ही साथ मुझको यही बोलना पड़ेगा, रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स है ये भी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि इजराइल धीरे धीरे अब दमास्कस की तरफ एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देगा। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो देखिए, जो रेमिटेंसेज भारत में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी 130 बिलियन डॉलर के भी ऊपर है, ये और ज़रा बढ़ जाएंगे सिंस इंडियन वर्कर्स ह्यूज स्केल पर इजराइल में इन द फ्यूचर काम करने वाले हैं। अभी तो खैर मैं कहूँगा शुरुआत है, कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले कुछ सालों में जेन्युइनली 1 लाख इंडियन वर्कर्स इजराइल में काम कर रहे होंगे। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन सामने ये आता है कि इंडिया को इससे क्या मिलेगा फ्रॉम इजराइल, हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी। देखिए, इजराइल ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया, इजराइल के जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, इन्होंने ये कहा है बहुत ही जल्द इंडिया में मेजर इन्वेस्टमेंट्स करेंगी इजरायली कंपनीज सेमीकंडक्टर की फील्ड में। इजराइल का ये मानना है कि इंडिया को ट्रूली अगर एक सेमीकंडक्टर की फील्ड में एक जायंट बनाना है तो उस केस में इजराइल के साथ पार्टनरशिप क्रिटिकल होने वाली है। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर, एक इजरायली कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है इन मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये माना जा रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में इन्वेस्ट करने वाली है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो एक तो हमारे वर्कर्स को रोजगार वहां पर मिल रहा है, वो लोग रेमिटेंस भारत में ला रहे हैं, और साथ ही साथ सिंस इंडियन वर्कर्स इतना एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं इजराइल की डेवलपमेंट में, तो उसके बदले में देखिए इजराइल हैवी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने वाला है इन इंडिया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, न्यूज सामने आएगी, उस वक्त मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। बट यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल की एक विजन थी, एक इन लोगों ने प्लान किया था, और आज के समय उस विजन के हिसाब से काम इन्होंने प्रॉपरली शुरू कर दिया है एंड प्रोग्रेस इज इन फ्रंट ऑफ अस। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल लेटर ऑन। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। आज के समय पूरी दुनिया में चर्चा है जेजू एयर फ्लाइट के क्रैश का। आपको बताना है कि जो ये एयरप्लेन है जो रिसेंटली क्रैश कर गया था, कई लोगों की मृत्यु हुई, ये किस कंट्री का था, कहाँ पर इस एयरलाइन का जो ये प्लेन है क्रैश कर गया, जिसकी वजह से अब पूरा कंट्री सदमे में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया या ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड as I always say, may the gods watch over you। वीडियो खत्म हो गई भाई। इंडिया के लिए तो भाई बहुत अच्छी खबर है। 16,000 इंडियन वर्कर जो है रिप्लेस हो जाएंगे। 16,000 फैमिलीज ना, ऐसा ही समझे भाई। फैमिलीज ही ना भाई जो इंडिया में साफ ज़रा के जो वर्कर थे, हमने कई वीडियोस देखी हैं, उनके काफ़ी जो इंटरव्यू वगैरह ये वो सारा कुछ वीज़ा चेकिंग होती है, तो जब वो जाते हैं इजराइल में काम करने के लिए तो भाई जो वर्कर जाते हैं उनकी भाई फैमिली, उनकी लाइफ स्टाइल में भी बेहतरी आएगी। साफ ज़ाहिर है कि जब फॉरेन रेमिटेंस जो भेजेंगे इंडिया में तो उससे भी बढ़ोतरी आएगी। अच्छा, और इसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आई, ये 16,000 वर्कर्स जाएंगे, इनको इंडिया गवर्नमेंट भेजेगी कि जैसे हम जाते हैं मतलब कोई दुबई चला गया काम की तलाश में, ये गवर्नमेंट से सऊदीया चला वायदा गया, तो उनका गवर्नमेंट से ही होगा ना भाई। और गवर्नमेंट ही भेजती है वो इसमें भी एप्लीकेशन जाएंगी सारा मतलब कुछ। हाँ, लेकिन तरीकाकार तो तरीकाकार है और भाई कई लाइनें लगी रहती हैं।
कई लाइनें लगी होती हैं और उसमें से चंद लोग जाएंगे। जैसे हमारे न्यूज़पेपर्स में अच्छा है कि अब सऊदीया दुबई में प्लम्बर्स की जरूरत है, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की ऐसे- जरूरत है, ऐसे ही ऐसे ही है बात ना। ऐसे ही। ऐसे ही। लेकिन अच्छी चीज है इंटरनेशनल तौर पर जो भी जियो पोलिटिकल मामला है, लेकिन एक अपना जो मिडिल क्लास फैमिली जिनका रोजगार तो चलेगा। असल में पता है क्या फायदा, सबसे बड़ा जो मेन फायदा है ना, एक तो भाई फॉरेन रेमिटेंस आएगी, दूसरे नंबर पे इतनी अगर हैवी इन्वेस्टमेंट करता है तो हो सकता है भाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया का बाप है भाई इजराइल, हाँ जी। इसमें कोई दो राय नहीं। और हो सकता है भाई साहब कल को और किस्म की टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ भी शेयर कर सकता है भाई। यार इसमें एक और चीज भी है, सर ने बोला कि ऑल सेक्टर में भी हो सकता है कल इंडियन कोई अच्छे इंजीनियर्स या टीचर या प्रोफेसर या डॉक्टर्स, अगर वहाँ एक बात कर दूं मैं भी अगर कोई एक आधा या कोई वहाँ क्या पे मतलब है? उधर जॉब करता है या जॉब ऐसी उनको मिलती है तो इनके मुल्क के लिए फायदामंद है, बेनिफिट फायदामंद है, लेकिन ऐसी जॉब्स वो इनको बिल्कुल नहीं देंगे। किस कैसी जॉब? मैं भाई मजदूर मंगा रहे हैं वो। नहीं कल की बात कर रहा हाँ हूँ, जी। आज की नहीं बात कर लेकिन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के पास अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर नहीं है। मैंने कब कहा कि इसका मतलब तुमने ये ना नहीं। ना ना पहले मैंने से ये बता कहा दिया। कि इजराइल इनसे वो चीजें नहीं मंगाएगा, ऐसे वो प्रोफेशनल जो है ना इनके बंदे। मैंने वो बात सिर्फ ये लेबर- मैंने लेबर- बात ये की लेबर- थी लेबर कि मंगवा रहे सर हैं। ने बोला है कि आने वाले वक्त में वो ऑल सेक्टर के लिए मंगवाएंगे। अगर 50,000 से All लाख sector बंदा के उन्होंने मंगवाते हैं बोला। ऑल सेक्टर के लिए, अब हॉस्पिटल भी तो बनाने हैं मजीद। मैं भी कुछ हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नर्सिस हूँ या कुछ भी हो चलो सकता देखते है। हैं फ्यूचर में क्या होता हो है। सकता है ना। हो लेकिन सकता- अभी तक तो फिलहाल तो उनको भाई साहब जो लेबर की छूट हुई जरूरत है, है। वो लेबर की जरूरत है कंस्ट्रक्शन के लिए। भाई जो भी मजीद आगे जरूरत पड़ी तो वो भी बेचारी मंगा लो। 16,000 अभी फैमिलीज तो होती है, उनको वो जितनी अच्छा उनकी खासा population support उनके लिए होगा। अच्छा है भाई, अच्छा बिल्कुल सपोर्ट अच्छा है। होगा। जितनी उनकी 16,000 पॉपुलेशन है वो अच्छे से उनका निजाम चल रहा है भाई। हम्म। अभी ज्यादा जब एरिया बढ़ेगा तो हो सकता है और भी चीजें की जरूरत पड़नी है उनको, और भी मंगाएंगे भाई। बाकी भाई अगर इंडिया के साथ अगर टेक्नोलॉजी शेयर करता है तो फिर फायदा है इजराइल से। फायदा लेने का तब मजा है कि इंडिया से कोई टेक्नोलॉजी शेयर करे इजराइल, तब जाके इंडिया को ज्यादा अच्छा फायदा आपको क्या लगता है इंडिया के अलावा जो सब भाई कहने को नहीं करेगा, कौन? इजराइल नहीं करेगा? नहीं नहीं इंडिया के करनी है साथ? इसने, इंडिया के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया है अच्छा इजराइल। इंडिया के साथ ये मुझे एक सवाल है, मुझे इसके बारे में इस पता टाइम पे नहीं ना है। अमेरिका के बाद अगर कोई इजराइल का भाई, मैं कहता हूँ अगर कोई दोस्त है ना तो इंडिया है। वो इंडिया है मेरे हिसाब से। मेरा ये सवाल था कि जो इजराइल है वो क्या किसी के साथ टेक्नोलॉजी या अपनी चीजें शेयर करता है या कर सकता है या नहीं? इंडिया ने भाई कई अभी हमने कई वीडियो की, चलो हथियारों की टेक्नोलॉजी का भाई पता नहीं, लेकिन ये कि भाई बहुत सारी जो ना ये खाने पीने की चीज सब्जियों की वगैरह जो 70 वगैरह साल पुरानी होती ना भाई वो ही शेयर करते हैं। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना वो कोई भी नहीं यार है। मैं हथियारों के ये अलावा सिर्फ बात इजराइल कर- नहीं, उसके अलावा हाँ, कोई ये भी भी चीज़ कंट्री है। हो मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी advance कोई तो भी कोई नहीं भी देता। नहीं जो देता, ये भी उनके चीज़ है। लिए वो रद्दी हो जाती है ना कबाड़, वो दूसरे कंट्री को शेयर करते हैं। अब जिस तरह भाई अब जो है अमेरिका के पास, अमेरिका के साथ रिलेशन बने इंडिया के, लेकिन वो भी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। उस टेक्नोलॉजी में आप वो सिर्फ असला या इन चीजों को मेंशन कर रहे हैं कि भाई हर एक ज्यादातर चीज है ही मजीद है। हर एक चीज टेक्नोलॉजी में क्या रहता है? मेडिकल फील्ड हो सकती मेडिकल है। फील्ड तो भाई मशीनरी बंदा खरीद लेता है। ये चिपें हैं, सिलिकॉन चिप हो गई, ये होती है महंगी चीजें। सबसे बड़ा ये ना महंगी दुनिया में चीज है तो यही है ज्यादा। मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड बिल्कुल भाई। और इंजन हो गए, ये चीजें महंगी भाई। जो ऐसे। फाइटर जेट के इंजन हो गए, मिसाइल के सिस्टम की टेक्नोलॉजी होगी, इस तरह की चीजें वो होती है महंगी। लेकिन इसमें अगर जो ये इनका मुआहदा हो रहा है इंडिया और इसराइल का, लेकिन इसमें इंडिया का बेनिफिट है। भाई फायदा है इंडिया को, बहुत से लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा, मिलेगा। अपनी फैमिलियों को वो सपोर्ट करेंगे, फायदा भी इंडिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल उनको ऐसी वहां बात से है। सबसे जो बड़ी बात है कि उनका जो अपना इंडियन कल्चरल है वो जब वहां जाएंगे उनको वो कुछ भी ना कुछ promote चीजें वो प्रमोट होगा और Promote वहां होगा। से बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। वैसे ही है। डिसिप्लिन हो गया, नई नई चीजें, यार ऐसे ही होता है भाई। एक बिल्कुल। बंदा मॉल में जाके ढल जाए ये थोड़ी बात है। वो कल को आके अपनी फैमिली में अपने एरिया में वहाँ की जो अच्छी चीजें हैं जो डिसिप्लिन है वहाँ पे फॉलो अब कर अंदाजा सकता है लगाओ, अपने एरिया में, अब अंदाजा अपने लगाओ culture कि में। कुछ लोग जो है जाएंगे उधर इंडियन फैमिली से, हाँ जी। लाखों लोग जाएंगे, हो सकता है कल को अपनी फैमिलियां में ले जाएं,
उधर के स्कूलों कॉलेजों में पढ़ें। यही तो फिर- बात मैं कर रहा फिर था। वही चीज़ होगी कि नहीं होगी, फर्क तो भाई पड़ेगा ही। चलें जी, सही है। इंडिया के लिए आने वाले वक्त में ये ना बेहतरीन चीज़ है। बेहतरीन। और बाकी इस तरह लॉस किसका होना है फ़लस्तीनियों का, वो इसलिए कि भाई वो पहले उधर से सुबह जाते थे काम करके, शाम को फिर वापस भी आ जाते, इस तरह का भी माहौल था उधर। हमने वीडियो उधर देखी काम थी। करते रहे, वहाँ पैसा उनका ज्यादा था। घर चलता था उस चीज़ से। अब वो जो है ना एक अल्टरनेटिव साफ ज़ाहिर है कि वो इजराइल ये काम इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं उनको फ़लस्तीनियों से खतरा है कि कहीं ये भाई कोई रेडिकल लोग दोबारा ना ना कोई हम ऐसा कहीं हम पे अंदर से अटैक ना हो जाए। बिल्कुल। तो इंडिया की तरफ से अगर मजदूर जाते हैं तो भाई साहब एक तरफ से ना उनको ये सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, हाँ, सिक्योर की हो तरफ जाएगी। से तो कोई खतरा ही नहीं है। खतरा नहीं होगा। तो वो खुद को सिक्योर करने के लिए भी ना वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। ऐसी बात। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।